देखिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए, ये बहुत ऐतिहासिक जो मतदान प्रतिशत रहा। इसके लिए सबसे पहले तो तमाम हमारे बिहार के सम्मानित हमारे भाइयों को, साथियों को बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की स्तंभ को मजबूत करने का काम किया। और जिस तरीके से वहां पे ग्राउंड पे मैं काफी दिनों मैं भी रहा और आम जनमानस से जो भावनाएं आम जनमानस की निकल के आई, वो साफ और स्पष्ट बताती है कि इस बार फिर से बिहार में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के उन्नति, समृद्धि, रोजगार, खुशहाली के लिए जो काम कर रही है, इस काम को और मजबूती के साथ हमारे बिहार के जो हमारे सम्मानित लोगों का आशीर्वाद जो मिला है, वोट रूपी आशीर्वाद, उस आशीर्वाद के साथ और तेजी से आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नीतीश जी की सरकार करेगी। दो बड़े अहम सवाल होते हैं। एक तो वहाँ पे हेराफेरी की जा रही है, वोट को लेकर के चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी के साथ साथ एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार रहे हैं कि ये सब फर्जी है। देखिए, अब 2 दिन बाद ही परिणाम आने, तो विपक्ष आज ही से ये तिलमिलाहट विपक्ष की ये बता रही है कि विपक्ष को जनता का जनादेश मन ही मन मालूम चल गया, लेकिन आंख बंद करके वो जनादेश को नहीं स्वीकार करना चाहते। तो 2 दिन बाद निश्चित तौर पर जिस दिन काउंटिंग होगी, अपने आप सबको मालूम चल जाएगा। देखिए, बिहार की जनता ने वहां पे एनडीए सरकार को चुना है, ये बात विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष की हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि विपक्ष ने अपनी गलतियां कभी नहीं स्वीकारी, इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस बिहार को खुशहाली के लिए और समृद्धि के लिए बिहार के विकास की चाबी आरजेडी को सौंपी गई थी, लालू जी को सौंपी गई थी, उस समय किस तरीके से लालू जी ने बिहार को जंगल राज की तरफ धकेलने का काम किया, अपराधियों के हाथ में सौंपने का काम किया। आप बताइए, उस समय फिरौती अपहरण एक उद्योग हुआ करता था बिहार का। तो बिहार की जनता के साथ जो नाइंसाफी उस समय लालू जी ने की और तमाम विपक्षी दलों ने की, उसी का बदला इस विधानसभा चुनाव में जनता ने लिया है और जनता पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और कई जगहों पर एनआईए और इसकी एटीएस की छापेमारी चल रही है। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? मामला जो है अब एनआईए को सौंप दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। एनआईए अब इस पूरे प्रकरण में जांच करेगी। देखिए, जिसने भी एक कायराना हरकत की है, निश्चित तौर पे हमारी इंटेलिजेंस टीम, हमारा जितनी इंटेलिजेंस यूनिट है, पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और जो भी दोषी होगा, एक एक दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यकीनी तौर पे देश को एक सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी हम सभी की है और इस जिम्मेदारी पे पूरी ईमानदारी से खड़े उतरने के लिए हमारी जांच टीमें, हमारी इंटेलिजेंस टीमें, हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आखिरी सवाल रहेगा, सपा प्रमुख, जांच की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, बेहतर चीज है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो खुफिया एजेंसी है, ये उनका एक बड़ा फेलियर है। देखिए, जो दिल्ली की घटना है, उस पर जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। मैंने बताया है कि जो भी इसके पीछे दोषी है, उस दोषी को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी, उस पर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी प्रशासनिक टीम करेगी।